नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 का, यानी कि इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2020 का इकोनॉमिक्स का जो है यहाँ पर इंटर सेंटअप परीक्षा हुआ है आईकॉम वाले के लिए, यानी कि कॉमर्स का इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो है यहाँ पर सेंटअप परीक्षा हुआ है। इस वीडियो में मैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यानी कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस वीडियो में हल करने वाला हूँ। तो आप लोग जो है अगर एग्जाम दे दिए तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठ जाइए, अपना जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला लीजिए कि आपका जो है कितने सही है। और जो भी छात्र छात्राओं ने अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो है आप लोग कहीं पर आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, क्योंकि जो है बिहार बोर्ड द्वारा जो है प्रश्न पत्र जो है भेजा गया है। आपका जो है सेंटअप एग्जाम होंगे तो यहाँ पर सेम पेपर जो है रहेंगे, आप लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पर जो है 60 में 60 जो यहाँ पर छाप देंगे। ऑब्जेक्टिव में 60 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो एमआर शीट में सही फिलअप करना है। सेक्शन ए में जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे और सेक्शन बी में जो है आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो इससे पहले जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके। जो 11 नवंबर से सेंटअप एग्जाम होने वाला है उसमें जो है आप लोग को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को फाइनल परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो है इसमें से पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है, तो क्या हो जाएंगे उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। इनमें से सभी जो है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यक्तिगत परिवार को, व्यक्तिगत फर्म को, व्यक्तिगत उद्योग को। इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। इनमें से सभी को जो है व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। तो इसका 2 का करेक्ट आंसर डी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं ये कौन सी है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं ये कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, सी हो जाएंगे। आर्थिक विकास, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। इनमें से सभी जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो अर्थव्यवस्था को जो है इनमें से सभी के द्वारा जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी। इनमें से सभी जो है उपयोगिता की विशेषताएं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। आप इंग्लिश मीडियम से जो है यहाँ पर जो है सेम है, आप लोग मिलाते चलिए एवं देखते चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रयुक्त किया। उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रयुक्त किया, तो क्या होंगे, मार्शल ने प्रयुक्त किया। 7 नंबर क्वेश्चन है, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है, तो क्या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मांग का नियम है। मांग का नियम है, तो मांग का क्या नियम है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 8 का ये सही है, गुणात्मक कथन जो है मांग का नियम है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है, बढ़ती है या घटती है या स्थित रहती है, तो क्या होंगे, बढ़ती है। इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मांग की लोच है। मांग की लोच है, तो मांग की लोच जो है क्या होंगे, मात्रात्मक कथन। इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, इकाई से कम मांग की लोच को निम्नलिखित में कौन व्यक्त करता है, तो कौन व्यक्त करता है, आवश्यक वस्तु। इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 12 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी सही है, उत्पत्ति के साधनों का। इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर जो 13 का हो जाएंगे सी सही है, पैमाने के प्रतिफल नियम से। इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो क्या होंगे। इसका करेक्ट आंसर जो है 14 का क्या हो जाएंगे, बी सही है, दीर्घकाल। इसका करेक्ट आंसर जो है 20 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे कच्चे माल की लागत स्थिर लागत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव है, तो क्या हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो बी सही है, केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर है, तो इसका करेक्ट आंसर 17 का सी हो जाएंगे, स्थिर रहता है। इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 18 का जो है
ए आर से 12 एम आर, इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है, ए आर से 12 एम आर। ये जो क्वेश्चन है बार बार जो है ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद करते चलिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? तो 19 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ए आर और एम आर दोनों जो है पूर्ण प्रतियोगिता में स्थिर रहता है, इसका करेक्ट आंसर सी सही। 20 नंबर क्वेश्चन उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर जो 20 का हो जाएंगे सी सही है, ए और बी दोनों, इसका करेक्ट आंसर सी सही है, ए और बी दोनों। 21 नंबर क्वेश्चन है पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो 21 का हो जाएंगे ए और बी दोनों, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से है? वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से है? तो 22 का करेक्ट आंसर जो है डी सही है, इनमें से सभी जो है वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक है, इसका करेक्ट आंसर डी सही है, इनमें से सभी। 23 नंबर क्वेश्चन है वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो? तो क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे डी, इनमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है किस बाजार में उत्पाद विभेद पाया जाता है? किस बाजार में उत्पाद विभेद पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है एकाधिकार, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है? बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है? तो 26 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे डी, इनमें से सभी जो है बाजार वर्गीकरण का आधार है, इसका करेक्ट आंसर डी सही है 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 नंबर क्वेश्चन है संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से है? संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से है? तो 27 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे सी सही है, ए और बी दोनों। 28 नंबर क्वेश्चन है कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां क्या होते हैं? वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, ये इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 3 अवधियों में बांटा है, तो 20 सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो 30 का करेक्ट आंसर जो है मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन से घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे इनमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर डी सही है, इनमें से सभी जो है साधन कीमत निर्धारण का घटक है। 32वां क्वेश्चन है साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए और बी दोनों के द्वारा जो स्थापित होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 33 का डी सही है, इनमें से सभी। 34 नंबर क्वेश्चन है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है? सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे समष्टि अर्थशास्त्र में, इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो 35 का करेक्ट आंसर जो है ए और बी दोनों शामिल है, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो 36 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे इनमें से सभी शामिल है, उपभोग शामिल है, निवेश शामिल है, आय शामिल है, इनमें से जो है सभी शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ए और बी दोनों शामिल है, सी सही है 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर क्वेश्चन घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 38 का GNP इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है। सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को कहा जाता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को कहा जाता है, तो 39 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे राष्ट्रीय आय, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 40 नंबर क्वेश्चन एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? तो 40 का करेक्ट आंसर जो है डी सही है, इनमें से सभी। 41 नंबर क्वेश्चन है लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक है? लाभ के निम्नलिखित में कौन से घटक है? तो इनमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर डी सही है 41 नंबर क्वेश्चन का। 42 नंबर क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है 42 का हो जाएंगे डी सही है, इनमें से सभी। 43 नंबर क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से लाभ है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे इनमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर डी सही है 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो इसका करेक्ट आंसर जो कहा था हार्टले विद्रस ने, इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है। हार्टले विद्रस ने कहा था जो है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, हार्टले विद्रस ने कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो 45 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे इनमें से सभी को जो है शामिल किया जाता है, 45 का करेक्ट आंसर डी सही है।
46 नंबर क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का संबंध है। मौद्रिक नीति का संबंध है तो मौद्रिक नीति का जो संबंध है जो है ये खुले बाजार की प्रक्रिया, उसी इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे चलन मुद्रा जारी की जाती है, सभी को पता होंगे तो ये सही है 47 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण कौन है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संरक्षण कौन है, तो 48 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 49 का जे.बी.सी ने कहा, इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है निवेश के निर्धारक घटक कौन से है। निवेश के निर्धारक घटक कौन से है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ए और बी दोनों, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में कौन से उपाय है। न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में कौन से उपाय है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ए और बी दोनों, जैसे में राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, ए और बी दोनों, ये दोनों उपाय जो है को ठीक करने के लिए जो है ए उपाय सही है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे शामिल किया जाता है, तो 52 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे डी इनमें से सभी को। 53 नंबर क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष है। भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक क्वेश्चन जो है हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इंटर के भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी परीक्षा में जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है बजट के संघटक निम्नलिखित में कौन है। बजट के संघटक निम्नलिखित में कौन है, तो 54 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ए और बी दोनों, सी सही है 54 नंबर क्वेश्चन का। 55 नंबर क्वेश्चन है सरकार के कर राज्यसभा के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। सरकार के कर राज्यसभा के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो 55 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे इनमें से सभी, इसका करेक्ट आंसर डी सही है 55 नंबर क्वेश्चन का। 56 नंबर क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ए और बी दोनों को, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है बजट की अवधि क्या होती है। बजट की अवधि क्या होती है, तो बजट की अवधि जो है वार्षिक होती है, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप है। विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से रूप है, तो 58 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ए और बी दोनों, सी सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी इनमें से सभी। दृश्य मदें भी सम्मिलित होती है, दृश्य मदें भी सम्मिलित होती है, सी हो जाएंगे। पूंजी अंतरण हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है इनमें से सब। और लास्ट क्वेश्चन जो है 60 नंबर क्वेश्चन है भुगतान संतुलन में दृश्य मदों के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे इनमें से सभी को, मशीन को भी, कपड़ा को भी, सीमेंट को भी, इसका करेक्ट आंसर डी सही है इनमें से सभी को जो है भुगतान संतुलन में दृश्य मदों के अंतर्गत जो है इसे सभी, इनमें से सभी को जो है सम्मिलित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। तो ये रहा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोग मिला लिए होंगे एवं आप लोग का एग्जाम नहीं होगा तो आप लोग उम्मीद करता हूँ याद कर लिए होंगे। आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प करने वाला एक क्वेश्चन सब जो है। अब चलते सेक्शन बी की तरफ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग जो है यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर जो है 1 से लेकर 27 तक जो है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग को 15 क्वेश्चन का ही सही जवाब जो है कॉपी पर लिखना है। 12 क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिए हैं एक्स्ट्रा, आपका जो भी 27 में से जो भी याद होंगे आपको 15 का जवाब जो है कॉपी पर लिखना होगा। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक जो है निर्धारित है। आप लोग देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं सब्जेक्टिव में। और यहाँ पर जो है 27 के बाद जो है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे। 28 से 35 तक 4 प्रश्नों का जो है उत्तर देना है जो 5 अंक का होगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।